फॉर्मेट में एक ही कप्तान होना चाहिए? देखिए होना चाहिए एक कप्तान। जो सरफराज अहमद थे, सरफराज अहमद से अच्छी कोई चॉइस थी। फिर बाबर को आपने 4 साल कप्तान बनाया, फिर बाबर ने 4 साल में प्लेयर पावर निभाई, अपने दोस्तियां निभाई। तो पावर आप शान मसूद यकीनी तौर पर बहुत टैलेंटेड खिलाड़ियों से अच्छी कप्तानी की है, उसको आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। उसको कांटा वाली स्टूडियो में बिठा के बैठ दिया। अब अगर यहाँ पर आपकी एक बात से मैं इत्तेफाक करते चलूँ, एक निशानदेही करते चलूँ, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच जो 27 साल बाद और वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच जीती है, जोसेफ ने उनकी यकीनी तौर पर वेस्ट इंडीज को जीत की शक्ल में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की 7 विकेटें ली हैं। तो पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैच जीत सकता था। नाकस कारकर्दगी आपके बैट्समैनों की, आपके बॉलरों की, फिर आपके फील्डरों की, जिसकी वजह से पाकिस्तान 24 साल बाद टेस्ट सीरीज में जीता। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी प्राइवेट लीग में कप्तानी करते हैं, हमको पाकिस्तान की कप्तानी दे देते हैं। उसके बाद प्राइवेट लीग में तो अच्छा सर, मैं सवाल को रिफ्रेश कर लेता हूं। सर मैं सवाल को रिफ्रेश कर लेता हूं। अभी आप मुत्तफिक हैं शाहीन आफरीदी के स्टेटमेंट से कि तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान होना चाहिए। जब तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान हो तो क्या आप ये समझते हैं कि शाहीन आफरीदी की फिटनेस के लिए आप भी कई दफा मेरे शो में बात कर चुके हैं और दीगर जो शोज है जहां पे हक और सच की बात होती है वहां पे भी आप जो है वो ये बात कर चुके हैं कि शाहीन आफरीदी जो है वो फिट नहीं है। तो क्या अगर तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान हो तो क्या शाहीन आफरीदी तीनों फॉर्मेट में कप्तान होना चाहिए, या फिर अगर शान मसूद का तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान होना चाहिए? फिर एक कप्तान वो कौन है जो तीनों फॉर्मेट में फिट इन हो सकता है? देखिए अली सलमान शाहिद आफरीदी ने जो बयान दिया, 1 साल तक तो आपकी जो टेस्ट मैच है ना ओडीआई, ये सिर्फ 2020 आप 2020 में फोकस करते हैं, 2020 से बाहर निकले मेरे भाई। 2024 में तो आपकी टेस्ट सीरीज नहीं है, वनडे सीरीज नहीं है। तो शाहिद आफरीदी जो बयान दे रहे हैं मैं ख्याल में उनको यही नहीं पता। हम तो 2020 पे, तो शाहिद ने बहुत समझ का बयान दिया। शाहिद को जिसने भी बताया तो उसने यही बताया 2020 है। तो अभी तो आपको शाहीन शाह आफरीदी जो देखिए सर, वो तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं तीनों फॉर्मेट में एक ही सर वो तो ये कह रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान होना चाहिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि तीनों फॉर्मेट में फिर वो एक कौन है जो कप्तान होना चाहिए? क्योंकि शाहीन की फिटनेस के लिए आपने कई दफा बात की है और भी कई क्रिकेटर बात करते हैं कि टेस्ट मैच में वो फिट नजर नहीं आ रही, उनका पेस कम हो गया, शान को टी20 खिलाना नहीं चाहते। तो फिर कौन है जो तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान हो? सरफराज अहमद। सरफराज अहमद से अच्छी कोई चॉइस नहीं है अगर आप उसको खिलाएं, क्योंकि 1 साल से आपने 2020 है। और शान मसूद की बात की, लास्ट प्रिंसेस ट्रॉफी के मैच में उसने 40 रन बनाए थे और पाकिस्तान जो प्रिंसेस ट्रॉफी हो रहा था गिलाकॉन से उसमें यूपीएल कॉम्प्लेक्स में आउटस्टैंडिंग खेलना है, क्योंकि शान कोई कंडीशन नहीं करते। शान को ये समझते नहीं है शान बाई बर्थ कप्तान बन सकता है, उसमें तमाम टैलेंटेड वो सलाहियतें हैं जो एक अच्छे कप्तान में होती है। मगर शाहीन शाह आफरीदी को आप जबरदस्ती कप्तान नहीं बना सकते, क्योंकि